वेलकम बैक टू नेशन वाइड वीज़ास। आज हमारे साथ है मिस्टर भूपेंद्र जी और उनकी वाइफ अमनप्रीत कौर जी। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कनाडा का पीआर वीज़ा अप्रूव हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो भूपेंद्र जी, आपका एक्सपीरियंस नेशन वाइड के साथ कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस नेशन वाइड के साथ बहुत बढ़िया रहा, फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग। श्रेयस तनेजा सर की टीम ने बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। गोल्डी मैम बहुत हेल्पफुल रहे हमारे लिए, सिंगल कॉल पे आंसर दिया हमेशा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने हमें एक चेकलिस्ट बना के दे दी जो हमने टाइम टू टाइम इनको सबमिट करते रहे, और सिंगल कॉल पे उन्होंने साइन टू हैंड को सबमिट करते रहे, जिससे कि हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ। ओके, सो भूपेंद्र जी, आप अपने तरफ से उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो आप ही की तरह कनाडा के पीआर लेना चाहते हैं? मैं उनको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी काम करना है उसके लिए बीच में एक एक्सपीरियंस बंदे को जरूर लेना चाहिए, लाइक नेशन वाइड, क्योंकि इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हम अवेयर नहीं होते, और जो नेशन वाइड है उनकी जो टीम है वो इन चीज़ों से बहुत अवेयर है, और वो टाइम टू टाइम आपको सब चीज़ों को गाइड करते रहेंगे। और खुद से ना करें, क्योंकि अगर एक बार अगर आपका किसी कारण से रिफ्यूज़ हो गया तो सेकेंड टाइम आपको बहुत मुश्किल होगी लेने के लिए। तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर कनाडा की पीआर लेनी है तो बीच में एक्सपीरियंस नेशन वाइड से हेल्पफुल जरूर है। अमनप्रीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि नेशन वाइड वीज़ा जो है वेरी सपोर्टिव स्टाफ है जी, और हमें इनसे ही करवाना चाहिए। ट्रस्ट कर सकते हैं इन पे हम जी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फ्रॉड वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, इनका ट्रस्ट कर सकते हैं। और आपका हर डॉक्यूमेंट इनके पास सेफ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, और हर डॉक्यूमेंट आपका अच्छे से लगाएंगे और आपको हर डॉक्यूमेंट के बारे में बताते रहना। थैंक यू जी। सो भूपेंद्र जी, आपको इस प्रोसेस में, अमनप्रीत जी आपको भी क्या क्या ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि कोविड आ गया था। हमारी फाइल लगी थी जुलाई 2020 में, और उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के अंदर आपको पता ही है कुछ गवर्नमेंट पेपर्स ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, और सबसे मेन चैलेंजेस कोविड ही था। सो 2020 में, जुलाई 2020 में आपने एप्लीकेशन सबमिट कराई थी? हाँ जी। और अभी रिसेंटली इसी साल शायद मई 2023 में, इतने सालों के बाद आपको स्टेट से नॉमिनेशन लेटर मिला। हाँ जी। काफ़ी अच्छी जर्नी रही आपकी। हाँ जी, बहुत अच्छी जर्नी रही सर। वेटिंग बहुत करनी पड़ी हमें, मैनिटोबा की जो थी ना उसके लिए बहुत वेट करना पड़ा। उसकी नॉमिनेशन हमारी आई है 2022 दिसंबर में। ओके। हाँ, उसका वेट करते रहे हम, उसकी इसलिए हमारा थोड़ा डिले जी। चलिए, देर से सही भले, लेकिन एट द एंड सक्सेस मिलना ये सबसे ज़रूरी बात है। कोविड की वजह से मैनिटोबा ने अपना निकाले ही नहीं ड्रॉ। उन्होंने फिर कोविड के बाद जब पूरा सही हुआ फिर 2022 में उन्होंने ड्रॉ जी। सो अमनप्रीत जी, आपकी क्या प्रोफाइल थी, कौन सी प्रोफाइल थी, और कितना सीआरएल स्कोर था आपका? मेरा सीआरएल स्कोर 331 था। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा था, लेकिन 5 कम होता है, एज के अकॉर्डिंगली वो शायद कम होता गया। 331 रह गया था। तो भूपेंद्र जी, इनकी क्या प्रोफाइल थी? इनकी प्रोफाइल एसोसिएट प्रोफेसर थी। एसोसिएट प्रोफेसर। और क्या कहते हैं, टीचिंग लाइन से ये इनकी प्रोफाइल थी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पास एक ऐसा रिव्यू हम लेने जा रहे हैं जो कि टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको लगता है कि टीचिंग के अंदर कोई स्कोप नहीं है। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने कोई टीचिंग में अपना करियर बनाया है, जो एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर कहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो खास उनको तो ज़रूर देखनी चाहिए। भूपेंद्र जी, हमने आपकी एप्लीकेशन कब सबमिट करी थी? हमारी एप्लीकेशन सबमिट करी थी जुलाई 2020। जुलाई 2020 में एप्लीकेशन सबमिट करी थी। एंड आपको आईटीए कब रिसीव हुआ था? आईटीए हमें मिला था मई 2023 में। ओके। सो रिसेंटली अभी नवंबर 2023 में आपका वीज़ा का अप्रूवल आपको रिसीव हो गया? हाँ जी सर, और स्टैंपिंग भी हो चुकी है वीज़ा की हमारी। ऑलराइट। सीओपीआर के डॉक्यूमेंट्स भी हमें रिसीव हो गए हैं। ओके। और सारा प्रोसेस डन है हमारी तरफ से। ऑलराइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप नेशन वाइड को कितना ज़्यादा रिकमेंड करना चाहेंगे? नेशन वाइड को 10 out of 10 है सर। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जरूरत पड़ती है फंड्स की, जो कि एक फ़ीस के रूप में देनी पड़ती है। नेशन वाइड की फ़ीस बहुत मिनिमम है,
उसके रिगार्डिंग उनका जो वर्क है, वर्कलोड उन पर बहुत है, और शेयर्स टाइम सर्किट मैनेजर सर की टीम में और गोल्डी मैम ने हमें बहुत सपोर्ट करा और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सेफ रखे और मिनिमम फीस के ऊपर काम करा, क्योंकि हमारी फाइल 3 साल तक इनके पास रही। और हमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जी। हमने स्टार्टिंग में 1 साल की फीस दी थी, जो कि हमें उसके बाद 1 साल पर हमने नहीं दी, हमें कंसेशन मिला उस पर। हमें नेशनवाइड ने कंसेशन दिया और नेक्स्ट साल कोई फीस नहीं दी नेशनवाइड को। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में हमने फीस दी, वो भी मिनिमम थी। ओके, तो 10 आउट ऑफ 10 है, वेरी सपोर्टिव स्टाफ है, डॉक्यूमेंट्स हमारे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये बहुत ही जानकारी होती है अपने पासपोर्ट की डिटेल देना किसी को भी, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सेफ रहे और टाइम टू टाइम हमें अपडेट करते रहे। मिनिमम फीस लगी और जो भी फीस हमारी कनाडा की थी वो भी एग्जैक्ट हमें बताते गए, जिसके कारण हम भी फंड्स को सही तरीके से रेज करते रहे अपने को, और टाइम पे हमारा हो गया। कोविड ना होता तो मे भी 1 ईयर हमारा हो जाता। ऑलराइट, सो वंस अगेन अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही नेशनवाइड के साथ, और अच्छी बात ये रही कि आपने अपना ट्रस्ट बिल्कुल बनाए रखा एंड फाइनली आपको वीज़ा का सक्सेस मिल गया। थैंक यू सो मच।